एवरीवन, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वाइब्रेशनल्स मोड। अब ध्यान रखना है, अपन ने इससे रिलेटेड जो पहले बात की थी उसमें कहा था कि जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें जो वाइब्रेशनल जो अपने मोड्स प्राप्त होते हैं, वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम्स प्राप्त होते हैं, उसमें हमने बात की थी कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज के अंदर आपको वाइब्रेशंस है वो देखने को मिलते हैं। फिर अपन ने बात की थी कि वाइब्रेशन जो अपने बन रहे हैं इनके लिए अपन ने कहा था कि सामान्यतः यहाँ पर 3 तरह की वाइब्रेशन अपने को यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें अपन बात करें कि एक तो वाइब्रेशन खुद हो जाएगा। फिर उससे में अपने बात की थी कि वाइब्रेशन में भी 2 तरह से, एक तो आपके बात करें कि इसमें जो प्लेन में है एक तो वो, और दूसरा जो प्लेन के बाहर है उससे रिलेटेड। तो अपन ने कहा था कि इसमें सामान्यतः जो 2 तरह से अपन ने इसमें वाइब्रेशनल जो मोड्स थे और फिर उनके अपन ने टाइप्स उसमें देख लेते। जैसे अपने ऑन द प्लेन हो रहा है तो अपन ने वहाँ पे रॉकिंग और आपके इसमें सीजरिंग के अंदर बात की थी। इसी तरह से अपन बात करें जो आपके सेकेंड टाइप था इसमें जो प्लेन से बाहर था यानी आउट ऑफ प्लेन, तो वहाँ पर अपन ने जो वैगिंग है और एक और था आपके, तो उसमें अपन ने इससे रिलेटेड बात की थी। अब यहाँ पर देखो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो वाइब्रेशनल मोड है उनका एक्सप्लेनेशन जनरली ये जो लीनियर और नॉन लीनियर जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो उनके लिए क्या बताया गया कि जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनमें जनरली इस तरह के जो आपके फॉर्मेशन हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। जनरली क्या बताया गया है कि जो लीनियर्स कंपाउंड होंगे, लीनियर्स कंपाउंड के लिए आपके जो मान प्राप्त होता है वो 3n-5 के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें जो n है वो अपन बात करें तो यहाँ पर टोटल एटम ऑफ जो है उनका नंबर है। यहाँ पर भी बात करें, यहाँ पर भी ये टोटल नंबर है, उससे इसको कंपेयर किया है। सेकेंड टाइप यहाँ पर अपन बात करें जो नॉन लीनियर कंपाउंड है उनमें जब एक्सप्लेनेशन देखा गया यानी उनकी ज्यामिति किस तरह से, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जब नॉन लीनियर कोई कंपाउंड होगा तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है, जो फॉर्मेशन है वो 3n-6 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है उसमें लिखा जाता है। जिसमें बात करें कि 2 तरह के अपने बात करें यहाँ पर स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के लिए 2 मान इसमें प्राप्त होते हैं कि लीनियर है, लीनियर के अंदर ये आपका स्ट्रेचिंग और ये बेंड। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके स्ट्रेचिंग है वो दोनों नॉन लीनियर और लीनियर इन दोनों में तो एक जैसे रहेंगे, जैसे अपने इनका जो मान है इनसे पता चल रहा है। तो अब क्या बताया गया है कि ये जो वाइब्रेशनल मोड्स अपने को प्राप्त हो रहे हैं जिसमें अपन ने लीनियर और नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग उनका एक्सप्लेनेशन करना है, तो यहाँ पर देखो कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके अंदर वाइब्रेशनल मोड, आपके बात करें स्ट्रेचिंग मोड और लास्ट आपका जो बेंडिंग मोड है उनमें किस तरह से देखने को मिलता है। आप आज अपन इनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं अपन उनमें इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जनरली अगर इस तरह का अगर फॉर्मेशन आपको पता होगा तो आपको इसमें इनकी एनर्जी बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही आपको मान है वो इसमें ड्रॉ करना है। तो अपने मैं बीच वाला मिटा देता हूँ और यहीं से अपन एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपके इसमें किस तरह का वाइब्रेशनल मोड बन रहा है, किस तरह से स्ट्रेचिंग हो रही है और किस तरह से इसमें बेंडिंग देखने को मिलती है। मेनली आपको यहाँ पर 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो कंपाउंड लीनियर है या नॉन लीनियर, फिर उसमें उसका कंपैरिजन मान रखना है। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसका जो मान है वो किस तरह से ड्रॉ करना है। तो एग्जाम्पल अपने फर्स्ट स्टार्ट करते हैं CO2। CO2 के लिए अपने को एक तो आपके वाइब्रेशनल मोड देखना है, पहला क्या देखना है आपके वाइब्रेशनल, दूसरा आपके जो इसमें स्ट्रेचिंग मोड है और फिर आपका बेंडिंग मोड। इन तीनों मोड के आधार पर क्या किया जाता है कि आपके कंपाउंड है उसमें ये आपके इसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है।
सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम्पल है CO2। अब यहाँ पर सबसे पहले या तो इनके आधार पर लिखें या पहले से इसके लिए अपने को पता है कि ये किस तरह का कंपाउंड है। जैसे अपन बात करें कि इसके लिए जो अपनी ज्यामिति है वो किस तरह से होगी, तो उसके लिए देखो एक चीज़ एक्सप्लेनेशन दी होती है, आपने पढ़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो छोटी क्लासों में आपने बात करें 12th के अंदर, 11th के अंदर, या फिर BSc फर्स्ट ईयर है उसमें आपने इससे रिलेटेड आपने, या फिर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी ये चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसकी ज्यामिति किस तरह की होगी, ज्योमेट्री किस तरह की, अपन उसका देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये क्या बताया गया है, ये आपके जो है सामान्यतः लीनियर होता है। मतलब क्या बताया है कि अब जो एक्सप्लेनेशन अपने का चलेगा यहाँ पर जो वाइब्रेशनल मोड से रिलेटेड, वो आपको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें कि यहाँ पर अपन इसके लिए लिख दें, ये आपके स्ट्रेचिंग के लिए और ये आपका बेंडिंग के लिए, ताकि अपने को जब मान रखें तब वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले अपन वाइब्रेशनल मोड के लिए बात करें तो वाइब्रेशनल मोड के लिए अपने को मान रखना है 3n-5। ठीक है, 3n-5। अब दूसरी चीज यहां पर अपने को यह फॉर्मेशन यहां पर लगाना है। ठीक है, अब टोटल ऑफ मॉलिक्यूल यानी अपने को n का मान रखना है, तो n का मान यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल के लिए रखना है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल अपने, तो यहाँ पर टोटल अपने हैं 3 मॉलिक्यूल की, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो इसमें जो मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम का भी पता चल गया। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह उसका जो वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख दें n = 3। ठीक है, अब अपने यहाँ पर रख दिया और अपन इसको ये मान पुटअप। अब इसमें बात करें 9 और फिर -5, तो यहाँ पर आपके = 4 रहता है। यानी इसमें जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं वो कितने हैं, संख्या में 4 है। अब दूसरी बात करें स्ट्रेचिंग के लिए मान। स्ट्रेचिंग के लिए आपको पता है कौन सा रखना है, n-1। तो n अपने पास कितना है 3 और फिर n-1 रखना है, तो 1 ये रख दिया। तो स्ट्रेचिंग मोड कितना हो जाता है इसमें 2। दोबारा से देखें, वाइब्रेशनल मोड फॉर्मूला रखा, उसमें n का मान पुटअप किया और उसमें ये वाइब्रेशनल मोड हो गया। फिर बात करें ये आपका स्ट्रेचिंग मोड हो गया, यहाँ पर अपने इसका अलग वैल्यू पुटअप हो गया। अब सेकंड बात करते हैं इसके लिए बेंड स्ट्रेचिंग वाला, बेंड वाला। तो बेंडिंग वाले में इसमें ये मान रखेंगे, तो n की वैल्यू पुट कर दी माइनस, अब यहाँ पर 4 है तो अपने को 4 कर दिया। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 6 - 4, तो आपके हो जाएंगे 2। तो क्या बताया गया है, जनरली ये पूछा जाता है कि जो CO2 कंपाउंड है इसके अंदर जो IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसके अंदर वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड और बेंडिंग मोड है, उनके मान लिखिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे टोटल एटम की बात करें तो यहाँ पर टोटल एटम अपन ने कहा था 3n के रूप में एक्सप्लेनेशन करना है। यानी हालांकि ये वैल्यू बहुत कम रेयर में पूछी जाती है, लेकिन अब इसका भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना हो जाता है 9, इसमें टोटल वैल्यूशन आ जाता है। तो इसके आधार पर अपने किस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था अपने, जिसमें CO2 मेन आपको क्या देखना है, किस तरह का कंपाउंड है, वो ज्यामिति वाला कंपाउंड है, ये ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
आपके कंपाउंड है CH4। अब यहाँ पर देखना है CH4, तो अपने को अगर हाइब्रिडाइजेशन से अगर ये चीज़ पता हो तो अपन ये बता सकते हैं। तो ये क्या है आपके एक नॉन लीनियर ज्योमेट्री वाला क्या है मॉलिक्यूल है। यहाँ पर बात करें टोटल एटम की, तो यहाँ पर टोटल एटम आपके यानी n इक्वल टू, इसमें कितना है 5 है, कितना है n इक्वल टू 5 है। अब इसके लिए बात करें आपका वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड और लास्ट इसमें बात करें बेंडिंग। तो यहां पर देखना है आपको। अब यहां पर ये वैल्यू पुट नहीं होगी क्योंकि कंपाउंड कैसा है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है तो उसमें यहां पर आना होगा। तो अपने इधर देखें 3n-6 यहां पर 5 था, तो अब लीनियर यानी ये रेखित है और ये आपके अरेखित। तो इसके लिए बात करें तो आपके 3, अब n की वैल्यू कितनी है इसमें 5 - 6, ये आपके कितने हो गए 15 और इसमें से माइनस कर दिया आपके हो जाते हैं इसमें 9। फिर सेकंड वाले स्ट्रेचिंग मोड, तो ये दोनों में एक जैसा ही है, तो कितना लिखेंगे अपन, ये आपके n-1 है तो 5 - 1 ये आपका हो जाता है 4। फिर बात करते हैं आपके इसमें बेंडिंग वाले के अंदर, तो 2n, तो n की वैल्यू अपन इसमें लिख दे 5 - 5 तो आपके हो जाता है 5। तो इस तरह से क्या है हमने नॉन लीनियर कंपाउंड के लिए भी क्या कर दिया, वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड और बेंडिंग मोड, इन सब की काउंटिंग कर दी, इनका एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसी तरह से अपन बात करें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इधर अपने, आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया। अमोनिया है, ये भी आपकी क्या होता है एक नॉन लीनियर कंपाउंड है। कहाँ से पता चला, यदि हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान में है तब आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल 3 NH3, टोटल मॉलिक्यूल नॉन लीनियर कंपाउंड और n इक्वल टू यहाँ पर कितना है 4, तो नॉन लीनियर है, वहां से फॉर्मूले से अपन लिख देंगे सबसे पहले इसका वाइब्रेशनल मोड। तो वाइब्रेशनल मोड में 3, 4 इक्वल -6 इक्वल्स टू, तो ये कितने हो गए आप क्या जाता है 6। फिर बात करें स्ट्रेचिंग मोड, स्ट्रेचिंग मोड में सेम ही है, तो आपके 4 - 1 3। फिर बात करें बेंडिंग के लिए, तो यहां पर ये मान आपका पुटअप हो जाएगा, तो 2, 4 - 5 इक्वल टू, अब इसमें कितना हो जाएगा 3। तो देखिए अपन ने NH3 के लिए कहा कि NH3 कंपाउंड है वो नॉन लीनियर है, टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 4 है, वाइब्रेशनल मोड इसमें 6 प्राप्त होते हैं, स्ट्रेचिंग मोड इसमें 3 है और बेंडिंग मोड इसमें 3 इसमें प्राप्त होंगे। कितना इजी है कि अपन किसी कंपाउंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो टोटल वाइब्रेशनल मोड्स है अपन उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। मेनली यहाँ पर अपने को 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक तो वो लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, नॉन लीनियर के लिए अलग इसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब यहाँ पर अपन एक और कंपाउंड लेते हैं,
और जनरली अब जो कंपाउंड आ रहा है वो सबसे फेमस है और एग्जाम के हिसाब से भी क्या है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका H2। अब यहां पर ध्यान रखना है टोटल मॉलिक्यूल N इक्वल टू 3। तो अब अपने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पहला आपके वाइब्रेशनल मोड, तो वाइब्रेशनल मोड, अब ये किस तरह का कंपाउंड है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कहाँ से पता चला, हाइब्रिडाइजेशन से। तो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। अब तो 3 टोटल मॉलिक्यूल, 3 माइनस 6 3। फिर अपने का स्ट्रेचिंग मोड के बारे में, तो 3 माइनस 1 2। फिर बात करें बेंडिंग मोड के लिए, तो आपके 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये आपके टोटल 1 आ जाता है। तो देखिए जो H2O मॉलिक्यूल है इसमें जो अपन बात करें तो वाइब्रेशनल मोड्स जो अपने नॉन लीनियर कंपाउंड होने के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहे हैं उसमें वाइब्रेशनल मोड आपके 3, स्ट्रेचिंग मोड 2 और जो बेंडिंग मोड है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं इसमें, 1 इसमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अपने एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें अपन बात करें कि किस तरह से इसमें ये देखने को मिलेगा। ये आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है आपके बेंजीन। बात करें टोटल मॉलिक्यूल, तो टोटल मॉलिक्यूल इसमें कितने होंगे भाई, टोटल मॉलिक्यूल आपके इसमें 12 है। कितने हैं, 12। तो 6 ये और 6 ये, टोटल कितने 12 जो एटम है मॉलिक्यूल के, इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में एटम 12 हो गए। अब यहाँ पर बात करें कि ये लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। अगर यहाँ पर बात करें संकरण की, तो यहाँ पर देखो इसके लिए जब संकरण देखा गया तो यहाँ पर जनरली बेंजीन के अंदर आपके डबल बॉन्ड मिलते हैं और हमको ये पता है कि यदि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो संकरण का टाइप ये होता है। और जब इस तरह का संकरण यदि कहीं पे होता है तो आपके ट्राइगोनल जो स्ट्रक्चर है यानी त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, फॉर्म होती है। तो अब अपन वापस इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है आपके नॉन लीनियर कंपाउंड है। फिर बात करें इसका वाइब्रेशनल मोड, तो वाइब्रेशनल मोड के अंदर देखें तो फॉर्मूला पड़ा अपने सामने, कितने हो जाएंगे 13। फिर बात करें आपके स्ट्रेचिंग मोड की, तो 1 ये आपके 11 हो जाएंगे। फिर आपका बेंडिंग मोड की बात करें तो 5, तो ये आपके 24 और ये इक्वल्स टू 19 हो जाए। तो वही आपने देखा कि बेंजीन जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन की बात करें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। फिर बात करें वाइब्रेशनल मोड, तो वाइब्रेशनल मोड इसमें 13 प्राप्त होते हैं। फिर बात करें ये 11 आ रहे हैं आपके। फिर बात करें बेंडिंग के अंदर तो 19। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वाइब्रेशनल मोड है, स्ट्रेचिंग मोड है, बेंडिंग मोड है, वो IR स्पेक्ट्रा किस तरह से एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर देता है उसका एक्सप्लेनेशन इसमें कर देता है। अब इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और हैं उनकी अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे अपन बात करें
C2H2 के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल अपने है C2H2 के लिए। तो यहाँ पर देखें C2H2 के अंदर जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखा जाता है तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी अगर पता हो तो वहाँ पर अपन देखते हैं एक सीधी लाइन के अंदर रूप प्राप्त होता है। तो मतलब ये क्या है, आपकी लीनियर ज्योमेट्री वाला कंपाउंड है। अब अपन बात करते हैं इसके लिए वाइब्रेशनल मोड। इससे पहले अपने को क्या इसमें पता होना चाहिए, टोटल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4। कितने प्राप्त होंगे इसमें, 4। तो अब यहाँ पर देखें तो 3 × 4 - 6। तो अपन देखें कितना हो गया, 12, 6। फिर स्ट्रेचिंग के लिए बात करें तो इसके लिए बात करें यहाँ पर 4 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी ये लीनियर था, 5 है। तो ये आपके हो जाता है इसमें 7, लीनियर कंपाउंड था। तो अब अपने स्ट्रेचिंग मोड, तो इसमें तो लगभग सेम चलेगा दोनों के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3। फिर बात करें बेंडिंग मोड। तो बेंडिंग मोड का फॉर्मेशन कहाँ से लेना है आपको, यहाँ से। तो आपके लिखना है इसमें 4 - 4। तो आपके इसमें कितना आएगा, 4। तो अपने देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से जो कंपाउंड्स हैं उनमें वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग मोड, बेंडिंग मोड अपने को देखने को मिल रहा है। और इसके आधार पर क्या है, किसी कंपाउंड के अंदर लीनियर, नॉन लीनियर, उसमें किस तरह की जो मेथड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अपने इसमें क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और आप मतलब इनके लिए और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे, जो नॉन लीनियर और लीनियर है उसका कंपैरिजन करके उसमें आप स्ट्रेचिंग मोड, वाइब्रेशनल मोड और आपके एक और बात करें जो बेंडिंग मोड है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे आपके एग्जांपल आपको एक करना है, आपको C2H4 के अंदर, IF7 के अंदर, XeF2। मेनली आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, लीनियर है या नॉन लीनियर, और फिर उसका आपको जो फॉर्मूला है उस पर सिर्फ मान पुटअप करना है। और आप इसमें किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वाइब्रेशनल मोड की, स्ट्रेचिंग मोड की और आपके बेंडिंग मोड की। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड जो नोट्स है आप वो बनाएंगे। और इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।